स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अ, बहुत ही जल्द 2022 का सेमेस्टर 2 एग्जाम्स आने वाला है एंड ऑब्वियसली जो नए सेशन है 2000 ISC 2023 का वो भी स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस किया है एंड बहुत सारे लोगों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। और इस वीडियो का टॉपिक जो है वो चैप्टर 7 के ऊपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सम्स में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अगर आप एक बार उनके ऊपर आप अपने स्टाइल से अगर वीडियो में समझा दोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा वही है। तो chapter 7 from commercial studies, that is the preparation of balance sheet. इस chapter का नाम अगर आप बुक में अपने देखो तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बच्चों देखो, इस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। एक ओवरव्यू देने के लिए मैं बस इतना बताती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इन तीनों में क्या क्या आइटम्स अपने लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में अपने ऑल द परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड सेल्स लिखते हैं। परचेज एक्सपेंसेस, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड सेल्स का फिगर लिखते हैं। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ऑल द सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखते हैं। एंड बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखते हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले तो परचेज और सेल्स का जो रिटर्न्स है उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। तो देखो, ये मेरा फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये मैं हूँ। And for example, business and the proprietor are the same when it comes to sole proprietorship. मतलब sole proprietorship का मतलब होता है जब एक अकेला बंदा या बंदी बिजनेस कर रहा है, तो business and the this thing is considered as same generally. तो अब देखो क्या होता है कि ये है मेरा सप्लायर। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा एक स्टेशनरी का बिजनेस है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी आपके नए सेशन भी स्टार्ट होंगे तो बुक्स आप लेंगे यहाँ से। तो आई बाई द बुक्स फ्रॉम हिम एंड देन आई गिव इट टू द स्टूडेंट्स एंड दिस इज माय स्कूल स्टूडेंट्स और यू कैन से कस्टमर्स। सो आई सप्लाई बुक्स टू देम। सो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा बात है कि ये सप्लायर से मैंने परचेज किया है और इनको जिनको मैं सेल कर रही हूँ इनको मैं सेल्स बोलूंगी। नाउ गुड्स इस केस में अंदर आ रहे, बट क्या हुआ कि कुछ बुक्स में से आउट ऑफ से 100 बुक्स दैट आई परचेज, 2 बुक्स की प्रिंटिंग मिस्टेक थी। या आपने हमेशा देखा होगा कभी कभी नए बुक्स के पेजेस प्रिंट नहीं होते, पेजेस मिसिंग होते हैं, या पेजेस जो है वो एकदम स्टिक टुगेदर होते, चिपके हुए होते हैं। तो वो सब डिफेक्ट देख के मैंने 2 बुक्स उसको रिटर्न करने का बोला। तो आई रिटर्न 2 बुक्स टू हिम। सो व्हेन आई एम रिटर्निंग द बुक्स टू हिम, तो ये मेरा जो परचेज था, ये परचेज किया था मैंने सप्लायर से, तो ये परचेज की वजह से परचेज रिटर्न हुआ। और दूसरा बात, मेरा जो बुक्स है इस केस में तो अंदर आ रहा है, मेरे गोडाउन में आ रहा है, और परचेज रिटर्न कर रही हूँ तो मेरा गुड्स क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है।
तो इसको हम लोग रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं. So basically, if we are purchasing books worth ₹1000 and we are returning books worth ₹200, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, टू परचेजेस, तो ₹1000 का गुड्स हमने खरीदा था, लेस रिटर्न्स. अब ये जो रिटर्न्स है ये सिर्फ रिटर्न्स आपको लिख के दे सकता है, या आपको ऐसे लिख के दे सकता है कि रिटर्न आउटवर्ड, या लिख के दे सकता है परचेज रिटर्न्स. तो ये तीनों नोमेनक्लेचर, रिटर्न्स अगर लिखेगा तो ये क्रेडिट साइड में लिखेगा ट्रायल बैलेंस के, और रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न सभी क्रेडिट साइड में होंगे. बट जो क्रेडिट साइड का रिटर्न का फिगर होगा वो आपको क्लियरली समझना होगा कि ये आपका परचेज रिटर्न्स है. ओके, तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट. अगर आपको इस पे फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए. आई विल श्योरली आंसर एंड क्लियर योर डाउट. अब आते हैं सेल्स के ऊपर. तो मैंने सेल्स किया कस्टमर को, तो मैं गुड्स आउटवर्ड जा रहे कस्टमर्स के पास. अब फॉर एग्जांपल कस्टमर को भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक मिला, उसने वो एक बुक मुझे रिटर्न कर दिया. इन दैट केस इसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न. अब यही कॉन्सेप्ट फिर है, इसमें गुड्स मेरे पास वापस आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न्स इनवर्ड. अब इसको अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे तो कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो फॉर एग्जांपल हमने 2000 रुपए का सेल किया था और सेल्स रिटर्न जो है वो 100 रुपए का हुआ. तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाई सेल्स. तो 2000 का सेल्स था, इसमें से लेस करेंगे रिटर्न्स, दैट इज 100 रुपीज. तो 1900 का नेट सेल्स हुआ. वैसे यहाँ पे नेट परचेज था 800 का. सो बच्चों देखो यही कॉन्सेप्ट है. सो दिस इज कॉन्सेप्ट 1 फॉर दिस वीडियो, दैट इज रिटर्न्स. एक बात मैं और बता दूं कि ये वाला जो रिटर्न्स होता है ये हमेशा डेबिट साइड में होता है, क्योंकि सेल्स क्रेडिट में होता है और इसका जो रिटर्न्स है ये डेबिट साइड में होता है. और परचेज जो है वो डेबिट साइड में होता है और उसका जो रिटर्न्स होगा वो हमेशा क्रेडिट साइड में होगा. सो दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1. आई होप आप लोगों का बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ हो. अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी यही है, इसी से रिलेटेड. तो ये मेरा फर्म है जहाँ पे मैं स्टेशनरी का बिजनेस कर रही हूँ. ये मेरा सप्लायर है जिनसे मैं बुक्स लेती हूँ, और ये है मेरे कस्टमर्स जिनको मैं बुक्स सप्लाई करती हूँ. अभी मैंने इनसे बुक्स खरीदा है, लेकिन जो बुक्स खरीदा है बच्चों वो उधारी पे खरीदा है, मैंने उसके पैसे नहीं दिए हैं. बुक्स को मैंने उधारी पे खरीदा है, मैंने उसके पैसे नहीं दिए हैं अभी तक, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिलेशन है. तो बुक्स वो मेरे को क्रेडिट पे ही देता है. एक बार सब सेल हो जाए या आफ्टर 1 मंथ से आई पे हिम. तो ऐसा होता है जनरली बिजनेस में. तो ये जो सप्लायर है इसको हम लोग बोलेंगे दैट ही इज आवर क्रेडिटर. इसको हम लोग एक नया नाम दे रहे हैं. उस नाम क्या है सप्लायर का? नाम हो गया क्रेडिटर. और बुक्स ऑन क्रेडिट, तो उधारी पे खरीदे या बिना पैसा दिए खरीदे, अपने पैसा उसको बाद में देंगे, तो उसको अपने फैंसी वर्ड्स में क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग वर्ड्स में बोलते हैं ऑन क्रेडिट. सिमिलरली अगर मैंने ये कस्टमर्स को बुक्स सेल किया है, बट ये मेरे बहुत ही अच्छे कस्टमर्स है, तो ऑन क्रेडिट उधारी में सेल किया है, तो इन कस्टमर को हम बोलते हैं डेटर्स. ओके. अब अगर ये जो सप्लायर है ये मुझे बुक्स क्रेडिट पे दे रहा है, क्रेडिटर्स जो है इसको ये है, इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है ऑफ ट्रायल बैलेंस.
इसका शॉर्टकट भी बताऊंगी, हाउ टू रिमेम्बर मेमोरी टेक्निक. And this is also presented in the liability side of the balance sheet. Similarly, debtors जो है वो डेबिट साइड में रहेगा उसका बैलेंस. और ये हमारा आता है एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ओके. नाउ वन थिंग इज दैट मेमोरी टेक्निक जो है, मेमोरी टेक्निक बहुत सिंपल है. सी से क्रेडिट साइड और ये डी से डेबिट साइड. ओके. तो ये एक मेमोरी टेक्निक है कि डेटर्स जो डेबिट साइड है, और डेबिट साइड की चीजें हमेशा एसेट्स में होती है, या डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल साइड में होती है. आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में ऐसे दिया रहता है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एक साथ, और डेबिट साइड में कुछ फिगर दिया रहता है और क्रेडिट साइड में कुछ फिगर दिया रहता है. तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटर्स कहाँ लिखे, क्रेडिटर्स कहाँ लिखे. तो हमेशा ध्यान रखना, क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में होगा, डेटर्स का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में होगा. ये चला जाएगा एसेट्स में और ये चला जाएगा लाइबिलिटीज में. दिस इज गिवन टू कंफ्यूज यू ऑल. अब एक चीज है कि अब देखो, इसी में एक और कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं अपने, कि मेरे को इसको पैसे देने हैं, तो मैं इसको पैसों की जगह एक तो नोट, एक प्रोमिसरी नोट देती हूँ, जिसका मैं एक अकाउंटिंग वर्ड में अपने इसको बिल्स पेबल बोलते हैं. क्योंकि अगर मेरे एंगल से देखो तो मेरे को तो क्रेडिटर मिस्टर ए को, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को पे करना है, तो इसको हम लोग बिल्स पेबल बोलेंगे. सिमिलरली ये कस्टमर को मुझे पैसे मिलेंगे मेरे को इस कस्टमर से, तो जो भी मेरे को प्रॉमिसरी नोट मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, सिंस मनी विल बी रिसीव्ड. अगेन दिस विल बी इन द डेबिट साइड एंड ये हमारा एसेट साइड में जाएगा. इट इज सेम, दिस एंड दिस इज सेम. ओके. सो अल्टीमेटली जब हमारे को क्वेश्चन में ऐसे बिल्स रिसीवेबल देगा एंड पेबल देगा, या सिर्फ बिल्स दे देगा क्वेश्चन में, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल से 1000 एंड यहाँ पे 2000 देगा, तो यहाँ पे पेबल वाला जो फिगर है ये हमारा जाएगा कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, और रिसीवेबल वाला जो फिगर है ये हमारा जाएगा एसेट साइड में. तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर आप क्लास 11 में भी अकाउंट्स लेना चाहते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा, और है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट. बस क्या होता है कि बच्चे डर जाते हैं क्योंकि डेटर्स क्रेडिटर्स तो ऐसे हैवी वर्ड्स होते हैं, इसीलिए. तो इस कॉन्सेप्ट को अपने नाम देते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो गया है, दैट इज रिटर्न्स का. सेकंड कॉन्सेप्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का. अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे. इस कॉन्सेप्ट पे भी मैं वो सेम डायग्राम बनाना चाहूंगी. बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर डिफरेंट बोलो तो, फॉर एग्जांपल हम लोग जाके अभी जैसे बहुत ज्यादा हॉट है तो हम लोग एयर कंडीशनर्स एंड फ्रिज कूलर्स ये सब खरीदते हैं. तो ये जो हमारा सप्लायर है ये हमको फ्रेट या कैरेज चार्ज करता है कि भाई साहब आप मेरे को थोड़ा सा, जो 10,000 का आपका सामान है और उसके ऊपर उसके ऊपर 1,000 रुपीज का आपका फेयर लगेगा आपके गोडाउन में आपके घर पे पहुंचाने का. तो वैसे ही क्या होता है, जब हम लोग कुछ बुक्स मैं परचेज कर रही हूँ तो बुक्स परचेज करने का जो फेयर है वो मेरे को लेके आना पड़ता है, बुक्स को अपने साथ ही लेके आना पड़ता है. तो फिर क्या होता है, मेरे पास गुड्स अंदर आ रहे हैं तो इस फेयर को हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स. सिमिलरली जब हम लोग कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं
तो कस्टमर को जब हम लोग सेल्स कर रहे, तो हम लोग बोले नहीं, मैं, आप तो मेरे बहुत अच्छे कस्टमर है, मैं आपसे फ्री डिलीवरी करूंगा आपको। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। अब ये आउटवर्ड वर्ड कहाँ से आया? क्योंकि गुड्स बाहर जा रहा है इसीलिए कैरेज आउटवर्ड, और इसमें क्योंकि गुड्स अंदर आ रहा है इसीलिए कैरेज इनवर्ड्स। ओके। अब क्योंकि ये हम लोग इससे परचेज कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दिस इज अ परचेज रिलेटेड एक्सपेंस। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि ऑल द परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एंड ये वाला जो लेग है इसमें जहाँ पे हम लोग कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू सेल्स व्हेन द गुड्स आर गोइंग आउटवर्ड, सो दिस इज आवर सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। एंड ये हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दोनों ही हमारे खर्चे हैं, बट कौन से अकाउंट में जाएगा बस यही देखना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ये जो कैरेज या फ्रेट इनवर्ड्स है, ये हम लोगों को कैरेज इनवर्ड्स के नाम पे दे सकता है, या सिर्फ कैरेज अगर देगा क्वेश्चन में तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि कैरेज इनवर्ड्स ही है। इसको हम लोग फ्रेट इनवर्ड्स बोल सकते हैं, ऑक्ट्रॉय बोल सकते हैं, OCTROI, ऑक्ट्रॉय। इसको हम लोग कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं, या डिलीवरी चार्जेस। तो हम लोग किसको डिलीवर कर रहे हैं? कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, तो डिलीवरी चार्जेस। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं और गलती कर देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है कैरेज इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो वीडियो को शॉर्ट रखूंगी बच्चों। आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प किया होगा। और अगर आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या कोई और डाउट है इस चैप्टर से, तो आप मुझे प्लीज कांटेक्ट कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, एंड please like my video and share it with your friends, and do comment, and do subscribe my channel if you have not till now. More videos will be uploaded soon. So thank you students. Signing off, CA Gunjan Jajodia.